हमारा टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्रब साइकिल भी कहते हैं क्योंकि क्रब जो है वो साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसको डिस्कवर किया था। इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए साइकिल का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, उनके अंदर जो है वो 3 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, तो इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड की साइकिल की डेफिनेशन ये है कि यह ऐसा ऑक्सीडेटिव पाथवे है या ऐसा ऑक्सीडेटिव साइकिल है जिसमें जो है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए इसको फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं। 65 to 70% ATP साइंथेसाइज होता है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, एसिटाइल कोए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और एसिटाइल कोए से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। ये साइक्लिक पाथवे है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। अब अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल को देख लें तो सबसे पहले ये होता है कि पायरोवेट के अंदर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, को ए जो है वो ऐड होता है, कोएंजाइम ए, और जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो रिमूव होते हैं जो कि NAD एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH और हाइड्रोजन आइंस में। ये सारे प्रोसेस होने के बाद पायरोवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है और इसका एंजाइम है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है और 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट कंपाउंड होता है। ये दोनों मिलते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए, ये दोनों मिलते हैं। इसके अंदर से कोए जो है कोएंजाइम ए रिमूव होता है और सिट्रेट बन जाता है 6 कार्बन वाला। सिट्रेट साइंथेज इसका जो है वो एंजाइम है। फिर ये होता है कि सिट्रेट के अंदर से जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। इसका एंजाइम है एकोनिटेज। आइसोसिट्रेट में से जो है वो हाइड्रोजन आइंस रिमूव होते हैं जो कि NAD एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH और हाइड्रोजन आयन में। इसका एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट ये होता है कि जब ये रिएक्शंस हो जाते हैं तो आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सैलो एसीटेट भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसीटेट में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है जिसकी वजह से 6 कार्बन नहीं बल्कि 5 कार्बन रह जाते हैं और 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट और इसका एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसमें से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, कोएंजाइम ए ऐड होगा और कुछ हाइड्रोजन आइंस रिमूव होंगे इसमें से जो कि NAD एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH और हाइड्रोजन आइंस में। इसका एंजाइम है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि कन्वर्ट कर देगा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को सक्सिनाइल कोए में। सक्सिनाइल कोए में से जो है वो सक्सिनाइल कोए जो है 4 कार्बन वाला कंपाउंड है क्योंकि ये 5 कार्बन का कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया 1 कार्बन, तो ये 4 कार्बन वाला रह गया। सक्सिनाइल कोए में से जो है वो कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा और सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में जो है वो सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्टेप है इसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होकर जो कि कन्वर्ट कर देगा GDP को GTP में। सक्सिनेट जो है वो देन इसमें से सक्सिनेट में से हाइड्रोजन आइंस रिमूव होंगे जो कि एक्सेप्ट करेगा FAD और कन्वर्ट हो जाएगा FADH स्केयर में। इसके बाद सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फ्यूमरेट देन अगेन 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि फ्यूमरेस की मौजूदगी में जो है वो मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिलीजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मेलेट देन जो है वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर से मेलेट में से हाइड्रोजन आइंस रिमूव होंगे जो कि NAD एक्सेप्ट करेंगे और NADH प्लस हाइड्रोजन आइंस बना देंगे। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। एसिटाइल कोए आता है और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है और देन सिट्रेट बना देता है। सिट्रिक एसिड साइकिल की एम्फीबॉलिक नेचर होती है, यानी कि ये दोनों प्रोसेसेस करता है, कैटाबॉलिज्म भी करता है और एनाबॉलिज्म भी करता है। कैटाबॉलिक इस तरह से है ये कि एसिटाइल कोए की जो है वो ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोए को ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसलिए इसको हम कैटाबॉलिक कहते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो मेन की रोल प्ले करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में क्योंकि यही ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिलता है और देन जो है वो उसको एसिटाइल कोए को तोड़ देता है।
नेक्स्ट है हमारे पास एनाबॉलिज्म, यानी कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया जिसमें जो है एसिटाइल कोए को तोड़ा जाता है, जबकि जो एनाबॉलिक रिएक्शन जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल करता है वो ये है कि इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं TCA साइकिल के वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करते हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिट्रिक एसिड साइकिल से बनती हैं। यही इसकी सिग्निफिकेंस भी होगी कि ATP प्रोड्यूस होता है, ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो इसके अंदर से TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स बनाते हैं और हमें मिलती हैं। सबसे पहले है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है अमाइनो एसिड से। नेक्स्ट है साइंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऑक्सैलो एसीटेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो सर्व एज अ प्रीकर्सर और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनाता है। फैटी एसिड साइंथेसिस होती है, यानी एसिटाइल कोए जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनाता है। नेक्स्ट है साइंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स, ये भी इसमें से बनते हैं। हीम साइंथेसिस, सक्सिनाइल कोए जो है वो यूटिलाइज होता है और हीम को साइंथेसाइज करता है और पोरफायरिन रिंग्स बनाता है। साइंथेसिस ऑफ प्यूराइंस एंड पायरिमिडाइंस, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो प्रीकर्सर होता है और ये बनाता है प्यूराइंस और पायरिमिडाइंस वाया एस्पार्टेट। अब हम TCA साइकिल की रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। सेलुलर डिमांड्स ऑफ ATP आर क्रूशियल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी जो ATP है वो मेन रोल प्ले करता है इसकी रेगुलेशन में। अगर ATP पहले से ही मौजूद है तो सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होगी, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल का भी यही काम है कि वो ATP को प्रोड्यूस कराता है। तो अगर पहले से ही ATP बहुत ज़्यादा मौजूद है तो सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होगी, जबकि अगर ATP की कमी है तो सिट्रिक एसिड साइकिल ज़्यादा होगी। दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे एंजाइम्स और ADP के लेवल्स जो कि कंट्रोल करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के रेट को। सबसे पहले 3 एंजाइम्स हैं, सिट्रेट, साइंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये 3 एंजाइम जो है वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं TCA साइकिल को। सिट्रेट साइंथेटेज जो है वो इनहिबिट होता है ATP से, यानी अगर पहले से ही मौजूद है ATP, NADH, एसिटाइल कोए, सक्सिनाइल कोए, तो ये जो है वो सिट्रेट साइंथेटेज जो है वो आगे TCA साइकिल नहीं करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अगर ADP जो है वो ADP मौजूद है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिवेट होगा और TCA साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा कराएगा, जबकि जो ATP और NADH है वो इनहिबिट करते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को और ATP साइकिल को रोकते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इनहिबिट होता है सक्सिनाइल कोए और NADH से। और अवेलेबिलिटी ऑफ ADP बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसकी रेगुलेशन में, क्योंकि अगर ADP होगा तभी NADH और FADH स्केयर की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और अगर जो है वो ADP मौजूद नहीं है तो NADH और FADH स्केयर की ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी और ये जो है वो NADH और FADH स्केयर ऑक्यूमुलेट हो जाएंगे सेल में, जो कि एंजाइम्स को TCA साइकिल को ब्लॉक करेंगे। कुछ इनहिबिटर्स हैं जैसे एकोनिटेज एंजाइम का इनहिबिटर है, फ्लोरोएसिटेट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज का नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है आर्सिनेट, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का कम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनेट। नेक्स्ट हम ATP प्रोडक्शन देख लेते हैं। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो 2 NADH बनाता है, एक NADH जो है वो 3 ATP बनाता है, तो 2 NADH हैं तो 6 ATPs बनेंगे। अब यहाँ पे हम सबके आगे 222 लिखेंगे, क्योंकि एक हमारे पास एसिटाइल कोई नहीं होता बल्कि 2 होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट में से 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, तो इसी तरह 2 एसिटाइल कोए जो है वो हर चीज़ 2-2 बनाएंगे। मतलब जिस रिएक्शन में NADH 1 लिखा हुआ है तो वहाँ हम 2 लिखेंगे। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज है, वहाँ से भी एक NADH बनता है, लेकिन क्योंकि 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम यहाँ पे 2 NADH लिखेंगे। एक NADH 3 ATP बनाता है तो 3 2 6। सक्सिनेट थायोकाइनेज में जो है वो एक GTP प्रोड्यूस होता है, जबकि 2 एसिटाइल कोए तो होते हैं इसलिए 2 GTP प्रोड्यूस होंगे। एक GTP जो है वो एक ATP बनाता है, तो 2 GTP हैं तो ये 2 ATP बनाएंगे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में FADH स्केयर 2 हैं, एक FADH 2 ATP बनाता है तो 2 2 4। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसमें भी जो है वो 2 NADH प्रोड्यूस होंगे, एक NADH 3 ATP बनाते हैं तो 3 2 6। अगर इन सबको ऐड करें तो टोटल 24 ATP बनते हैं, यानी 2 एसिटाइल कोए से हमारे पास 24 ATP आएंगे TCA साइकिल में, जबकि एक एसिटाइल कोए के अंदर जो है वो हमारे पास 12 ATP मिलते हैं।
नेक्स्ट है एनाप्लेरोसिस या एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि रिप्लेनिश करते हैं या फुलफ़िल करते हैं इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल, यानी इन रिएक्शन से जो है वो इंटरमीडिएट्स बनते हैं टीसीए साइकिल के। एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस में ये कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे पायरुवेट से मेलेट बनता है जो कि इंटरमीडिएट है टीसीए साइकिल का। पायरुवेट के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, NaDH और H पॉजिटिव आयन ऐड होता है, जिसकी वजह से जो है वो मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एंजाइम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि ये रिएक्शन कराता है और कन्वर्ट कर देता है इन सब चीज़ों को मेलेट में, NaDH पॉजिटिव और वाटर के अंदर। नेक्स्ट है पायरुवेट। पायरुवेट से हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। पायरुवेट जो है वो कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ATP के साथ, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, ADP बनता है और PI रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो अपना अमाइन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं कीटो ग्रुप में, जिसकी वजह से कीटो एसिड बन जाते हैं। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट और ऑक्सैलो एसीटेट इसी मैकेनिज़्म से फॉर्म होते हैं। ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में, यानी इसको बनाता है ग्लूटामेट। NADP और वाटर के साथ कंबाइन करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में और इसको कन्वर्ट कर देता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में, NADP H में, H पॉजिटिव आयन में और NH4 में। नेक्स्ट है एबनॉर्मेलिटीज़ टीसीए साइकिल की। सबसे पहले है CFS यानी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि जो क्रब साइकिल के एंजाइम्स हैं वो बाउंड हो जाते हैं डिफरेंट फॉरेन केमिकल्स, जिनको हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। तो ये एंडोटॉक्सिन्स या फॉरेन केमिकल्स जो है वो क्रब साइकिल के एंजाइम्स के साथ जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्रब साइकिल के एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और क्रब साइकिल के एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड की जो है वो कमी की वजह से ये CFS डिज़ीज़ होती है। इसके अंदर CFS में ये होता है कि जो लैक्टेट है उसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अगर क्रब साइकिल के एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे तो पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एनारोबिक ATP प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फटीग होगा और मसल एक्स होंगे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ ऐसा ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो ये होता है कि इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी चेन फंक्शंस होते हैं, यानी जो रेस्पिरेटरी चेन है वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, जिसकी वजह से ATP प्रोडक्शन कम हो जाती है, अक्यूमुलेशन हो जाती है ऑर्गेनिक एसिड्स की और कमी हो जाती है क्रब साइकिल के एंजाइम्स की। नेक्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है वो कन्वर्ट करता है पायरुवेट को एसिटाइल कोए में। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टेट में कन्वर्ट होगा तो लैक्टेट की जो है वो वहाँ पे अक्यूमुलेशन हो जाएगी और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। ये एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड और दूसरे जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं ब्लड में और डैमेज करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम को।